हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं त्रिबंदरी बार्बरिक मूवी को। मूवी में महाभारत का माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बार्बरिक नहीं आने वाला है, बट उनसे इंस्पायर होकर युद्ध को जस्ट वन डे में खत्म करने जितना पावरफुल प्लान जरूर देखने को मिलेगा। मूवी की फुल स्टोरी बहुत अच्छी है, बट क्लाइमैक्स उससे भी ज्यादा अच्छा है। फुल स्टोरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में श्याम अपनी पोती निधि की मिसिंग कंप्लेन लिखाने पुलिस स्टेशन आता है। निधि आज स्कूल से वापस घर नहीं आई, पर ऐसा ही किसी और की इन्वेस्टिगेशन में बिजी है, तो श्याम की बात भी नहीं सुनता। वो मिनिस्टर की पोती के डॉगी को ढूंढने में बिजी था। डॉगी मिनिस्टर का है, तो ऐसा ही सारे काम छोड़कर उसमें लगा हुआ है। ऊपर से श्याम को निधि के बारे में गलत बोलने लगता है कि निधि अब बड़ी हो गई है, तो क्या पता अपनी मर्जी से गई हो। निधि अभी बस 10वीं क्लास में है। फिर श्याम लास्ट डे के बारे में सोचने लगता है। 14 अगस्त को श्याम निधि को बार्बरिक का प्ले दिखाने ले गया था। बार्बरिक के पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र था। अगर वो चाहता तो महाभारत के युद्ध को एक दिन में खत्म कर सकता था। श्याम को बार्बरिक की कहानी पर पूरा ट्रस्ट है, पर निधि को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो ये कुछ देर के लिए बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद भी जब निधि वापस नहीं आई तो श्याम को टेंशन होने लगती है। श्याम ने ही निधि को बचपन से पाला है। निधि के पेरेंट्स की कुछ ईयर्स पहले डेथ हो गई थी। श्याम ने निधि को उसके पेरेंट्स का भी प्यार दिया है। अभी ये टेंशन में निधि को बाहर ढूंढने गया। निधि वही थी। ये अपने दादू को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाने वाली। फिर नेक्स्ट डे निधि स्कूल गई और श्याम अपने सेमिनार में। श्याम एक साइकेट्रिस्ट है। ये आज के सेमिनार में लोगों को दिखा रहा था कि उनके फियर से लड़ने की हिम्मत उन्हीं के अंदर है, बस उस हिम्मत को बाहर निकालने की जरूरत होती है। फिर इवनिंग में निधि का बहुत वेट करने के बाद श्याम बस ड्राइवर और निधि के फ्रेंड्स को कॉल करके उसके बारे में पूछता है, पर किसी को निधि का नहीं पता था, ना ही वो आज ट्यूशन गई थी। इसलिए श्याम अब पुलिस स्टेशन मिसिंग कंप्लेन लिखाने आया है। तभी एक बेहोश कांस्टेबल को लाया गया। बंदा पुलिस में है और एक बॉडी को भी नहीं देख पाया, इसलिए एसआई चंदन के अलावा बाकी सभी को डॉगी ढूंढने में लगा देता है और चंदन को निधि का केस देखने को दे दिया। श्याम समझ गया कि चंदन से कुछ नहीं हो पाएगा, इसे खुद ही कुछ करना होगा। श्याम को तभी निधि के फोटो में स्मार्ट वॉच दिखी। वो श्याम के फोन से कनेक्टेड है, तो श्याम चंदन को बोलकर स्मार्ट वॉच की लोकेशन पता करता है। लोकेशन बहुत ही डेंजर प्लेस की है। श्याम तभी चंदन के साथ वॉच की लोकेशन पर गया। वो घर किसी और का था, वहां निधि नहीं थी। उस आदमी को निधि की वॉच रोड पर मिली, तो उसने अपनी बेटी को गिफ्ट करने को उठा ली। श्याम उस आदमी को उसी घड़ी वाली जगह लेकर गया। रोड पर आसपास एक सीसीटीवी कैमरा था। फिर मूवी 15 डेज पास्ट में जाती है और टू फ्रेंड्स देव और राम को दिखाया जाता है। दोनों को पैसों की जरूरत है। देव राम को एक गुंडे दास के अड्डे पर लेकर आया। दास कुत्तों को बहुत प्यार करता है। इसने देव को ऑलरेडी कई लाख रुपए दिए हुए हैं, पर देव आज तक 1 लाख भी वापस नहीं किया। पर अभी राम भी दास के लिए काम करने वाला है, तो दास इन्हें एक डॉग दे देता है। दास डॉग के पट्टे में ड्रग बांधकर ड्रग स्मगलिंग करता है। डॉग की वजह से पुलिस कभी शक भी नहीं करती। अभी देव उस डॉग के पट्टे से ड्रग निकाल कर बेच दिया और उन पैसों से जुआ खेलने आ गया। देव को जुए की गंदी लत लगी हुई है। ये अब तक सारे पैसे यहीं हार चुका है और आज भी हार जाता है। राम को देव का जुआ खेलना पसंद नहीं है, बट ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। राम का प्लान तो यूएस का वीजा बनवाने का है, ताकि वहां जाकर ज्यादा अर्निंग कर पाए, बट अभी ये बस एक कैब ड्राइवर है। राम को वीजा बनवाने को कम से कम 30 लाख अकाउंट में और 20 लाख बाकी फॉर्मेलिटी के लिए चाहिए, इसलिए ये दास के पास गया। अभी यहीं पर राम को सत्या मिली और इसको सत्या को देखते ही प्यार हो गया। सत्या को श्याम अच्छा लगा, पर साथ में बड़े बड़े ड्रीम देखने वाला भी। उधर देव के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। इसकी आंट पद्मा ने देव को अपने बेटे के जैसे बड़ा किया है। पद्मा का अपना मिल्क और कैब का बिजनेस है। ये कोई इलीगल काम नहीं करती। पद्मा की बेटी और देव एक दूसरे को प्यार करते हैं। पद्मा को भी इनके रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उल्टा खुश हो जाती है। पद्मा को देव के काम का नहीं पता। पद्मा बहुत डेंजरस है, इससे दास भी डरता है। फिर एक डे सत्या राम से लिफ्ट लेती है। राम सत्या को इम्प्रेस करने को फॉलो करना और पिक करना स्टार्ट कर देता है। दोनों की धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी और इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। सत्या ने राम के घर जाना, उसकी माँ से मिलना भी स्टार्ट कर दिया। फिर एक डे राम सत्या को किस करता है, तो ये बहुत ही वियर्ड बिहेव करती है। खुद को रूम में लॉक कर ली।
नेक्स्ट डे सत्या ने बताया कि इसके पेरेंट्स के बाद ये अपने अंकल के साथ रहती थी और उसने सत्या के साथ बहुत गलत किया है। तब से सत्या आदमियों के साथ खुद को सेफ फील नहीं करती, बट जब राम से मिली इसे राम के साथ सेफ फील होने लगा है। सत्या आज भी अपने बचपन की ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई। राम सत्या की प्रॉब्लम समझ जाता है और इसको अपने फियर से लड़ने के लिए टाइम देता है। फिर मूवी प्रेजेंट में आ गई। शाम को रोड के सीसीटीवी में निधि मिल गई थी। निधि को कुछ गुंडों ने किडनैप किया था। पुलिस तभी उन किडनैपर्स को पकड़कर 3rd डिग्री देना स्टार्ट कर देती है। गुंडों ने बताया कि निधि रोड पर अपने एक नशेड़ी फ्रेंड के साथ थी। वो लड़का आज ही इनसे ड्रग लेकर गया था। रोड पर लड़के ने निधि को किस किया। निधि को बहुत गुस्सा आया था। वो लड़के को थप्पड़ मारकर चली गई। तब इन्होंने निधि को किडनैप किया, मारा और एक सुनसान जगह उसके साथ गलत करने की कोशिश की। निधि इन लोगों से अपनी जान बचाकर भाग गई थी। आगे इनको निधि के बारे में कुछ नहीं पता। एसआई तो गुंडों की और पिटाई करके पूछताछ करने वाला था, बट श्याम एक साइकियाट्रिस्ट है तो ये समझ गया कि गुंडों को सच में इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। श्याम निधि की फ्रेंड से उस स्कूल बॉय के बारे में पूछने लगता है, बट निधि का तो कोई भी लड़का दोस्त था ही नहीं। अभी निधि का बैग इन गुंडों के पास मिल गया था तो श्याम वही बैग लेकर वापस घर आ गया। आगे निधि को ढूंढने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। निधि के बैग में बार्बरी की बुक थी। कल श्याम का बर्थडे है। निधि श्याम को वही बुक गिफ्ट में देने वाली थी। फिर मूवी अगेन पास्ट में गई। दास पद्मा के घर आ चुका है। दास ने देव को ऑफर दिया था कि अगर देव पद्मा के एरिया में इसके काम करने को मना लेता है, मतलब स्मगलिंग करने को मना लेता है, तो दास देव का सारा उधार माफ कर देगा। आज देव वही बात करने को दास और पद्मा की मीटिंग करा दिया, पर पद्मा अपने एरिया में दास के जहर को नहीं आने देगी। पद्मा भी क्रिमिनल है, बट आज तक इसके लिए कभी पुलिस नहीं आई। ये दास को थप्पड़ मारकर यहाँ से भगा दी। दास यहाँ से जाने से पहले देव को बस एक डे में इसके पैसे वापस करने की धमकी देता है, वरना ये पद्मा से अपने पैसे निकलवाएगा। उधर राम को भी अपना वीजा बनवाने को जल्दी पैसे चाहिए थे, तो देव राम को किडनैपिंग या चोरी का आइडिया देता है, तभी इनके पास इतनी जल्दी पैसे आ पाएंगे। राम देव के जैसे गलत काम नहीं करता, बट फिर देव है तो इसका दोस्त ही। फिर मूवी अगेन प्रेजेंट में आ गई। श्याम बार्बरिक की वही बुक देख रहा था। इसको याद आया कि बार्बरिक वाली बुक 14 को तो इसको नहीं मिली थी, फिर निधि को 15 को कैसे मिल गई। इसने दुकान वाले को बोला हुआ था कि जब बुक आ जाए तो इसको कॉल करे, इसलिए श्याम अब उसी दुकान वाले के पास गया जहां से निधि ये बुक खरीदी थी, और उस बुक स्टोर के सीसीटीवी में श्याम को निधि मिल गई। निधि यहाँ उसी लड़के के साथ आई थी। अब श्याम को लड़के का पता चल गया था। ये जल्दी प्रदीप के घर गया। प्रदीप स्टडी का बहाना करके अपने दोस्तों के घर नशे में पड़ा हुआ है। श्याम प्रदीप के फादर से हेल्प लेकर प्रदीप के पास क्वेश्चन करने गया। प्रदीप श्याम को देखते ही डर जाता है। ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि इसने कुछ नहीं किया है। स्ट्रिक्टली पूछने पर पता चला कि प्रदीप ने निधि को उसकी मर्जी के बिना किस किया था और वो गुस्से में चली गई थी, पर इसने और कुछ नहीं किया था। प्रदीप ने थोड़ी देर बाद निधि को एक कैब में जाते देखा था। कैब के मिरर पर बुल का स्टिकर लगा हुआ था। श्याम अभी रोड पर बुल स्टिकर वाली कैब की चेकिंग करने लगता है। तभी से पता चला कि ऐसी तो बहुत सारी कैब हैं। तो चंदन अभी निधि की लास्ट लोकेशन और टाइमिंग पर सेम स्टिकर वाली कैब ढूंढना स्टार्ट कर देता है। फिर मूवी अगेन पास्ट में गई। राम वैसे तो कोई इलीगल काम नहीं करने वाला था, बट अभी इसको अपनी कैब के कस्टमर की बातों से पता चला कि उसके घर पर लाखों का कैश रखा हुआ है, तो ये अब चोरी करने का प्लान बना लेता है। देव लेजर लाइट से उस कस्टमर और उसके बच्चों पर निशाना लगा देता है, और राम उस कस्टमर को कॉल करके डराने लगता है कि अगर उसको अपने बच्चों की जान बचानी है तो पैसों का बैग नीचे फेंक दे। वो आदमी बहुत डर गया था और अपने बच्चों की जान बचाने को 30 लाख रुपए ऐसे ही रोड पर फेंक दिए। राम उनमें से 5 लाख अपने एजेंट के पास ले गया ताकि वीजा का अपना काम स्टार्ट करा पाए, और देव ने बाकी के सारे पैसे अगेन जुए में उड़ा दिए। इसने 1 लाख भी दास को रिटर्न नहीं किए। नेक्स्ट डे दास देव की आंटी से अपने पैसे निकलवाने आ गया। तब देव और राम उसे रोकते हैं। राम को झटका लगता है कि देव आज भी सारे पैसे जुए में लगा दिया है। राम अब और किसी क्राइम में देव का साथ नहीं देने वाला था। ये देव को उसके हाल पर छोड़कर चला गया, और देव ने दास से थोड़ा और टाइम मांग लिया। नाइट में देव नशे में बैठा हुआ था, तभी राम इसकी हेल्प करने को मिनिस्टर का डॉगी किडनैप करके ले आया।
मिनिस्टर की पोती अपने डॉगी के बिना खाना भी नहीं खाती है, तो राम ने डॉगी के बदले मिनिस्टर से 50 लाख मांग लिए हैं। अब देव और राम दोनों की ही पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मिनिस्टर 50 लाख देने को रेडी भी है। वो एसआई के भरोसे अपने बेटे को 50 लाख देकर डॉगी वापस लाने भेज देता है। राम ने आज भी वही स्नाइपर वाला प्लान किया हुआ था। डॉग को बॉक्स में बंद करके रोड पर रख दिया और देव लेजर लाइट से डॉग को पॉइंट करता रहा। फिर राम ने मिनिस्टर के बेटे को वो पैसे दीवार की दूसरी साइड फेंकने को बोला। बैग मिलने के बाद वो लोग डॉग को ले जा सकते थे, बट तभी एसआई ने उस स्नाइपर को शूट कर दिया और पैसों का बैग भी राम के हाथ नहीं लगा। पुलिस को डॉग भी मिल गया और स्नाइपर भी, साथ में वो पैसे भी बच गए। बट स्नाइपर तो एक पुतला था, वहां देव नहीं था। देव तो निधि की बॉडी को जलाने शमशान आ गया है। देव ने मुर्दा जलाने वाले आदमी को गन दिखाकर निधि की बॉडी जलाने को बोल दिया, बट कोइंसिडेंटली ये निधि को जानता था। निधि ने एक बार इसे खाना खिलाया था। अभी ये निधि की ड्रेस से स्कूल को पहचान लेता है और लाइट ठीक करने का बहाना करके दूर गया और फिर बस ड्राइवर को कॉल करके निधि के बारे में बता दिया। बस ड्राइवर पूरी बात श्याम को बता देता है, क्योंकि श्याम निधि को इवनिंग से ढूंढ रहा है। फिर अपनी जान बचाने को उस जल्लाद ने निधि की बॉडी को जला दिया। श्याम और चंदन जब तक यहाँ आए बॉडी जल चुकी थी, निधि मारी जा चुकी थी, सारे सबूत मिट गए थे और वो पुलिस वाला चंदन अगेन बेहोश हो गया। चंदन को जब होश आया तो ये निधि को जस्टिस दिलाने को कुछ भी करने को रेडी था। श्याम चंदन को एक कैब का नंबर बता देता है। इसने शमशान जाते टाइम वहां से कैब को निकलते देख लिया था। अब श्याम निधि को मारने वाले को खुद सजा देगा। इसे बस उस आदमी का पता लगाना है। उधर देव और इसकी आंटी पद्मा शादी का जश्न मना रहे थे। देव महालक्ष्मी से शादी करने वाला है, तभी इसको दास के आदमी किडनैप करके ले गए। दास आज इसको जान से मारने वाला है, क्योंकि देव को पैसे लौटाने को दिया हुआ टाइम अब खत्म हो चुका था। तभी न्यूज में आया कि दास का 10 करोड़ का माल पकड़ा जा चुका है। ऑफिसर ने मीडिया में 2 करोड़ का माल दिखाकर बाकी अपने पास रख लिया। दास के लिए ये माल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो दास खत्म हो जाएगा, पर पुलिस से वो माल लाना इम्पॉसिबल है। तब देव बोलता है कि राम जैसा मास्टरमाइंड इनका काम कर सकता है। देव राम की हेल्प से दास का माल वापस लेकर आएगा। दास अपना माल वापस पाने को देव को अगेन चांस दे देता है। उधर चंदन ने अब तक उस कैब के बारे में पता लगा लिया था, वो पद्मा की है। पद्मा के पास 100 कैब हैं और पद्मा बहुत डेंजरस है। उसके पीछे जाना मतलब अपनी जान खतरे में डालना है। बट अब शाम को किसी का डर नहीं है, इसे तो निधि के कातिलों का पता लगाना है। इसलिए चंदन पद्मा के यहाँ नौकर बनकर काम करने लग जाता है और नाइट में छिपके से कैब के एंट्री रजिस्टर में उस कैब के ड्राइवर के बारे में पता लगा लिया। वो कैब पद्मा बस देव और उसके दोस्त राम को चलाने को देती है। चंदन शाम को दोनों बॉयज के बारे में बता देता है, बट इन दोनों में से उस नाइट निधि को लेकर कौन आया था ये अभी भी पता नहीं चल पाया। अब श्याम निधि की मिसिंग की न्यूज़पेपर में प्रिंट करा देता है और राम की माँ के पास जाकर उन्हें पूरा सच बता दिया। राम की माँ को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि इनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। अब अगर इन्होंने श्याम की हेल्प नहीं की तो श्याम पुलिस के पास जाएगा और राम की लाइफ खराब हो जाएगी। इसलिए ये सच पता लगाने में श्याम की हेल्प करती हैं। राम इस टाइम देव के साथ उस ड्रग वाले ऑफिसर के घर पर है। ये घर के अंदर से ड्रग निकालने का प्लान बना रहा है। अभी के लिए देव ऑफिसर की गाड़ी के नीचे ट्रैकर लगा देता है। फिर मिडनाइट जब राम घर पर था तब इसकी माँ इससे निधि की आईडी और न्यूज़पेपर की मिसिंग न्यूज़ दिखाकर सच पूछती है। इन्होंने राम को झूठ बोला कि निधि का आईडी कार्ड इसकी गाड़ी में मिला था, ताकि राम कोई झूठी कहानी ना बना पाए। तब राम पूरी बात बताया कि कैसे देव ने दास के पैसे उड़ा दिए और अब उसके पैसे रिटर्न करने को और राम अपनी लाइफ को बेटर करने को गलत काम करने लगा है। राम बताया कि इसने तो मिनिस्टर का डॉग किडनैप किया था, पर देव तो निधि को किडनैप करके ले आया। जैसे ही राम को निधि के बारे में पता चला, ये देव का साथ नहीं देने वाला था, पर देव ने इसकी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया और इसे बेहोश कर दिया। मॉर्निंग होते ही ये लोग डॉग के बदले पैसे लेंगे और निधि को उसके घर छोड़ देंगे, बट उस टाइम निधि को छोड़ना रिस्की था। राम तो तब बेहोश हो गया। फिर कुछ टाइम बाद निधि ने भागने की कोशिश की। देव तब जागा हुआ था, वो भी दारू के नशे में था। देव ने निधि को मारा और उसके साथ गलत किया। निधि तब देव को स्टिक से मारकर भाग रही थी। तब देव ने निधि को जान से मार दिया।
जब तक राम को होश आया निधि मर चुकी थी। तब अगर ये पुलिस के पास जाता तो देव को जेल होती। इसलिए राम ने अपने दोस्त को बचाया और निधि की बॉडी को गाड़ी में डालकर उसे जलाने भेज दिया। फिर नेक्स्ट डे देव अगेन दास का काम लेकर इसके पास आया। देव को दास का ड्रग पुलिस से छुड़ा कर लाना था। राम ने अब देव का साथ देने से मना कर दिया था। तब देव राम को एक वीडियो दिखाता है जिसमें राम निधि की बॉडी को गाड़ी में डाल रहा था। देव ने राम को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इसे अब ड्रग चुराने का भी काम करना ही होगा। राम फंसा हुआ है। राम की माँ पूरी बात श्याम को बता देती है और वो ब्लैकमेलिंग वाली वीडियो भी दिखा दी। ये श्याम से अपने बेटे की लाइफ की भीख मांगने लगती है। राम अपने दोस्त को बचाने को गलत रास्ते पर आ गया है, वो गलत नहीं है। नाइट में राम उस ऑफिसर के घर का सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके अंदर घुस जाता है और 5 मिनट में ड्रग को ढूंढ लिया। ऑफिसर के फोन में सिक्योरिटी सिस्टम टूटने का मैसेज आ गया था, तो वो भी जल्दी अपने घर वापस आ गया। देव ऑफिसर की गाड़ी की लोकेशन ही ट्रैक कर रहा था। ऑफिसर के घर आते ही देव ने पुलिस को बुला लिया। राम अब तक 2 पैकेट छोड़कर बाकी सारा ड्रग चोरी करके छिप गया था। बाकी के 2 पैकेट के साथ वो ऑफिसर पकड़ा गया। इनको दास का ड्रग भी मिल गया था और उस ऑफिसर को भी जेल करा दी थी। ये दास का माल वापस कर देते हैं। अब दास से इनको कोई खतरा नहीं है। बट फिर नेक्स्ट डे पुलिस को देव की डेड बॉडी मिली। एसआई देव के कातिलों को जल्दी पकड़ने का भी प्रॉमिस कर रहा था, बट पद्मा को पुलिस पर ट्रस्ट नहीं है। ये खुद कल तक उस किलर को ढूंढकर मार देगी। फिर दास के गुंडे राम को पीटने लगते हैं। राम और देव दास का माल वापस ही नहीं किए थे, ये तो आटे के पैकेट को देकर गए थे। दास राम को पीटकर उससे अपना माल निकलवाना चाहता था, बट राम के पास माल है ही नहीं। इसे खुद नहीं पता कि माल कैसे चेंज हुआ। राम अभी दास के गुंडों को ही पीटकर निकल जाता है। फिर चंदन राम के पास आया। चंदन राम को पूरी बात बता देता है। वो माल राम की माँ ने बदला था। चोरी वाली नाइट वे देव से लिफ्ट ली थी और माल आटे से चेंज कर दी। राम ने झूठी कहानी सुनाकर अपनी माँ को तो पागल बना दिया, बट श्याम को नहीं बना पाया। अगर देव ने निधि के साथ गलत किया और निधि देव को मारकर भाग रही थी, तो उस वीडियो में चोट राम को क्यों लगी हुई थी? उस नाइट राम था जिसने निधि को मारा। फिर हमें पता चला कि देव को भी राम ने ही मारा है, क्योंकि देव ने इसको ब्लैकमेल करके गलती की थी। अब राम देव पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए इसने दास के साथ हाथ मिलाया और देव को ही जान से मार दिया। अब चंदन राम को जल्दी यहाँ से दूर भाग जाने को बोलता है, इससे पहले कि श्याम इसे मार दे। श्याम इस टाइम सत्या का लास्ट सेशन ले रहा था। सत्या अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर निकलने को श्याम से ही अपना इलाज करा रही थी। आज सत्या का लास्ट सेशन था। ये अभी काफी बेटर हो गई थी। तब श्याम सत्या को निधि के बारे में बताता है कि निधि के साथ भी किसी ने वही किया जो सत्या के साथ उसके बचपन में हुआ था। ऐसे जानवर आज भी इनके आसपास इसी सोसाइटी में हैं। फिर जाने से पहले श्याम सत्या को एक गिफ्ट देकर जाता है, ताकि सत्या फ्यूचर में ऐसे जानवरों को पहचान कर खुद को सेफ रख पाए। तभी राम यहाँ सत्या को लेने आ जाता है। राम को इनकी बातों से लगा कि श्याम ने निधि के कातिलों के बारे में सब बता दिया है। ये अभी गिल्ट में आ जाता है। राम दीवार को फेस करके सत्या को सॉरी बोलने लगता है। ये अपनी इस एक गलती के लिए सॉरी बोलता है। ये तब नशे में था, पर सत्या बचपन से ऐसे ही जानवर से डर कर जीती आ रही है। इसने खुद फेस किया हुआ है जो निधि के साथ हुआ वो। तो सत्या राम को जान से मार दी। श्याम सत्या को गन ही फ्यूचर में सेफ्टी के लिए देकर गया था। तभी यहाँ पद्मा अपने आदमियों के साथ राम को मारने आ गई। पद्मा सत्या को रोते देखकर पूरा केस समझ गई और सत्या को बचाने को इस मर्डर का इल्जाम उस पर नहीं आने देती। एंड में श्याम ने बताया कि उस डे शमशान में निधि को नहीं जलाया था। उस आदमी ने निधि को बचा लिया था। निधि अभी कोमा में है और जल्दी फिजिकली ठीक हो जाएगी, बट मेंटली कब इस अटैक से बाहर निकलेगी कुछ नहीं बोल सकते। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। गाइस, इस साल की सबसे बड़ी सेल आ चुकी है जो कि दिसंबर एंड तक चलेगी। आपको सभी प्रोडक्ट्स पर भारी छूट देखने को मिलेगी। ऐसी मनी सेविंग डील्स के बारे में हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले बताते रहते हैं। आप भी बाकी मेंबर्स के साथ बिग बिलियन डेज एंड ग्रेट इंडियन सेल का फायदा उठा सकते हो। ऑलरेडी 50,000 लोग हमारे चैनल से शॉपिंग करके पैसे बचा रहे हैं।
वहाँ हम 24/7 सभी टाइप के प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील शेयर करते रहते हैं। हमारा काम आपको सबसे पहले बिग डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्लोथिंग, ग्रोसरी, एप्लियंस, ऑलमोस्ट सभी चीजें डिस्काउंट प्राइस पर देखने को मिल जाएंगी। आप बस पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके साल के सबसे बड़े सेल का मजा लीजिए। आपको चैनल ज्वाइन करने के लिए कुछ भी पे नहीं करना है, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। वहां आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल जानने को हमें रीच आउट भी कर सकते हो। जैसे ही उस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट आता है हम आपको तभी नोटिफाई कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट बिग डिस्काउंट प्रोडक्ट के साथ। बाय।